आइए मिलके प्रभु के नाम को आराधना और स्तुति चढ़ाएंगे। जिसके नाम में छुटकारा और जिसके नाम में चंगाई है, आइए उसके नाम को ऊंचा उठाएं। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, गाइए। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। कहो हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए, छुटकारा पाए, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। करनी जल्दी प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। करनी जल्दी प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। ओ हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा, ओ छुटकारा पाए, ओ हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। यीशु के नाम से छुटकारा है, उसकी आराधना में, उसकी प्रार्थना में। ओ हालेलुया। रे अभिषेक करने में वो अपने ध्यान को अपना पिता की ओर लगा के उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें। वो परमेश्वर अपनी सामर्थ से हमें भरे। ओ हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आइए अपनी आंखों को बंद करके अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएं। जीवन में कुछ भी क्यों ना होता रहे, हम उसकी प्रशंसा करते रहे। उसका नाम हमारे जीवन से महिमा पाता रहे, ये हमारी डिजायर हो मेरे प्रियो।
कष्ट और मुसीबत और परेशानियां जीवन में रहेंगी, लेकिन उनके बावजूद हम प्रभु की महिमा करते रहे। ऐसा प्रभु फजल हमें दे। तेरी स्तुति करूंगा जब तक मैं जिंदा रहूंगा, तुझको ऊंचा करूंगा, तेरे नाम को जपता रहूंगा। तेरी स्तुति करूंगा जब तक मैं जिंदा रहूंगा, तुझको ऊंचा करूंगा, तेरे नाम को जपता रहूंगा। प्रशंसा तेरी करूंगा, चाहे जीवन में कुछ भी हो, धन्य तुझको ही कहूंगा। चाहे दुख हो या हो सुख, हालेलुया हालेलुया। हाथों को उठा के गाएंगे हालेलुया हालेलुया। ये दिल तुझको समर्पित, मेरा सब कुछ तुझको अर्पित। ये दिल तुझको समर्पित, मेरा सब कुछ तुझको अर्पित। मेरा उठना बैठना सब कुछ तू जांचता है, मुझे छू के पवित्र कर दे ऐ मेरे प्यारे प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। बजा के परमेश्वर को, राजाओं के राजा को, प्रभुओं के प्रभु को महिमा दे। ओ अब्बा प्रशंसा तेरी करूंगा, चाहे जीवन में कुछ भी। प्रभु तेरी प्रशंसा और तेरी महिमा हमारे जीवन से सदैव हो। खुदा हर एक जीवन के मोड़ पे तेरी प्रशंसा हमारे जीवन से हो। वो जब परेशानियां पहाड़ों के सामने हमारे सामने आ जाए, पहाड़ों की तरह हमारे सामने आके खड़ी हो जाए, तब भी हमारे जीवन से तेरी प्रशंसा निकलने पाए। वो हर एक कठिन दौर से जब हम गुजरे खुदा, हमारे जीवन से तेरी महिमा होने पाए। Let your will be done in our life, Lord. जब तक हम जिंदा रहे, हम अब्बा तेरी आराधना और तेरी प्रशंसा करते रहे खुदा। आइए प्रभु के दास के द्वारा उस जीवित कलाम को जो हमारे लिए प्रभु ने दिया है,
उसे सुनिए। प्राइज द लॉर्ड। माउंट कार्मेल चर्च अजमेर द्वारा प्रचलित डेली ब्रेड कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें और परमेश्वर के वचन में से हम निकाल के पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 23वां अध्याय और उसके 14 पद को पढ़ेंगे। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो। तुम क्या करते हो? विधवाओं के घरों को खा जाते हो। मेरे अजीजों, जबकि ये शास्त्री और फरीसी जो है विधवाओं के घर को क्या कर जाते हैं? खा जाते हैं। जबकि बाइबल बोलती है कि तुम्हें विधवाओं की सुधि लेनी है। सुधि लेने के बजाय वो उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनका माल लूट लेते हैं और नाना प्रकार का और अभद्र व्यवहार भी उनके साथ करते हैं। मेरे अजीजों, अगर आप नए नियम के अंदर देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह के दिनों में भी यीशु मसीह ने इन बातों को कहा है कि तुम्हें विधवाओं की सुधि लेनी है और अनाथों की सुधि लेनी है। और उसके साथ साथ ये प्रेरितों के काम 6वां अध्याय और उसके अगर आप पहले पद को पढ़ेंगे तो कलीसिया में एक बात वहाँ पर उठी है। और वो क्या उठी है? प्रारंभिक कलीसिया के अंदर उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे। एक दूसरे की भाषा को पर बोलने वाले कुड़कुड़ाने लगे और क्या कहने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। हमारी कलीसिया में जो विधवाएं हैं उनकी सुधि नहीं ली जाती। एक पॉइंट वहाँ पर उठा, जबकि बाइबल बोलती है कि तुम विधवाओं की क्या लो? सुधि लो और उनका ध्यान रखो। तो बाइबल हमको ऐसा सिखाती है। और यहाँ कलीसिया में जो है हम देख रहे हैं कि इब्तिदा की कलीसिया के अंदर जब ये देखा गया, जब ये पाया गया कि विधवाओं की जो है वो सुधि नहीं ली जाती और विधवाओं को अपेक्षित दृष्टि से देखा जाता है या विधवाओं को जो सुविधाएं देनी चाहिए वो नहीं दे पाते, तो इसलिए ये सवाल यहाँ पर उठा कि हम अपनी कलीसिया में पाए जाने वाली हर विधवा की क्या करें? सुधि लें, उनका ध्यान रखें। लेकिन ये फरीसी क्या करते थे? 14 पद को वापस पढ़े। 14 पद को क्या लिखा है? 14 पद में तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो। हाँ, ये शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, क्योंकि तुम क्या करते हो? विधवाओं की सुधि लेने के बजाय विधवाओं के घरों को क्या कर जाते हो? चट कर जाते हो, खा जाते हो। और ये अच्छी बात नहीं है। तो आइए मैं आपको और इस बात के विषय में कि विधवाओं की कैसे सुधि ली जा सकती है, क्या बाइबल विधवाओं के विषय में बोलती है, थोड़ा सा मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ। 1 तीमुथियुस उसका 5वां अध्याय उसके 3 पद से 16 पद तक। उन विधवाओं का जो सचमुच विधवा हैं, देखिए क्या लिखा है? सचमुच विधवा हैं। अब देखिए यहाँ ये जो सचमुच विधवा है ये शब्द इस्तेमाल किया गया है और इस शब्द से क्या अर्थ निकलता है थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं। क्या लिखा है कि उन विधवाओं की जो सचमुच विधवा है आदर कर। तीमुथियुस को पौलुस इस बात को समझा रहा है कि तू जो सचमुच विधवा है, सचमुच विधवा का क्या मतलब है? विधवापन के जीवन को जीना, पवित्र जीवन जीना, वो सचमुच विधवापन का जीवन जीना है। लेकिन अगर कोई विधवा है और चाल चलन ठीक नहीं है, गलत चाल चलन है, तो ऐसे के लिए बाइबल हमें उसकी सहायता करने के लिए भी प्रभु का वचन हमें मना करता है। तो कैसी होनी चाहिए विधवा? सचमुच विधवा होनी चाहिए। सचमुच विधवा का क्या मतलब है? सिर्फ परमेश्वर पर निर्भर रहने वाली, परमेश्वर पर भरोसा करने वाली और एक पवित्र जीवन जीने वाली, अपने बच्चों के लिए ज़िंदगी को गुजारने वाली, और बच्चे नहीं हैं तो पवित्र परमेश्वर के सहारे अपना जीवन व्यतीत करने वाली। मैं आपको बताना चाहता हूँ
एक विधवा का जिक्र है बाइबल में, जिसके विषय में लूका रचित सुसमाचार के अंदर देखने को मिलता है कि लूका के अंदर, लूका का हम निकालेंगे 2 अध्याय और उसके 36 पद को पढ़ें, 36 से पढ़ेंगे। आशेर के गोत्र में से, आशेर के गोत्र में से हनन्ना नामक फनुएल की बेटी, फनुएल की बेटी एक भविष्य वक्तनी थी, भविष्यवक्तनी थी, यानी भविष्यवाणी करने वाली बहन थी, और वह बहुत बूढ़ी थी। और वो कैसी हो गई थी? वो बहुत बूढ़ी बहुत बूढ़ी हो गई थी। और विवाह होने के बाद, 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। आप समझ रहे हैं, आफ्टर द मैरिज शी लिव विथ हर हस्बैंड ओनली 7 years। 7 साल के बाद उसका पति मर गया और वो विधवा हो गई। और उसके विधवा होने के बाद, पति के मरने के बाद का जो जीवन है वो देखते हैं। पढ़िए आगे। वह 84 वर्ष से विधवा थी। वो कितने साल से विधवा थी? 84 वर्ष। सिंस लास्ट 84 years, 84 वर्ष से विधवापन का जीवन जी रही थी। अब विधवापन का जीवन जीने के लिए इसने क्या निर्णय लिया वो देखते हैं अपन। आज बहुत सारे लोग हैं जो विधवा हैं, जिनके पति नहीं हैं। विधवा उसी को बोलते हैं जिनके पति की मृत्यु हो जाती है, छोड़ी भी नहीं। विधवा वो है जिसका पति का स्वर्गवास हो जाता है या वो दुनिया से कूच कर जाता है। उसके लिए उसको इस औरत से शिक्षा लेनी चाहिए। और क्या शिक्षा है यहाँ पर देखते हैं हम। और वह मंदिर को नहीं छोड़ती थी। और विधवा होने के बाद से लेकर के आज की तारीख तक उसने किसको नहीं छोड़ा? मंदिर को नहीं छोड़ा। मंदिर में ही रहती थी, मंदिर में ही खाती थी, मंदिर की सफाई करना, मंदिर का देखभाल करना और परमेश्वर की उपस्थिति में रहना। परमेश्वर की उपस्थिति को ही उसने अपनी जिंदगी का आधार बना लिया। हालेलुया। विधवा थी और मंदिर, पहली बात क्या है? वो मंदिर को नहीं छोड़ती थी। दूसरी और क्या क्वालिटी है उसमें? पर उपवास और प्रार्थना। उपवास और प्रार्थना का जीवन। ये उपवास और प्रार्थना का जीवन हमें क्या बताता है मालूम है? ये बताता है कि हम पवित्रता का एक में आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, पहली क्वालिटी ये है, शी लिव्ड इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। वो मंदिर को नहीं छोड़ती थी। दूसरा बात, उपवास करती थी। तीसरी बात, प्रार्थना कर करके रात और दिन उपासना किया करती थी। तो उपासना का क्या मतलब हो गया? आराधना, वर्शिप। गीत गाती थी, भजन गाती थी, मस्त रहती थी। किसको उसने अपना जीवन का आधार बना लिया? जीने के लिए केवल पति सहारा है ऐसा नहीं है माय डियर, ऐसा नहीं है मेरी प्रिय बहनों। जितनी विधवा बहनें आज मुझे देख रही हैं, मैं उन्हें उत्साहित करना चाहता हूं कि ठीक है, इस दुनिया में आपका पति नहीं है, हो सकता है आपके बच्चे भी आपको सहारा देने को तैयार नहीं है, पर परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, उपवास करना, प्रार्थना करना और रात और दिन उपासना करना, ये उस विधवा का कर्म हो गया था। ये उस विधवा का जीवन और जीवन का आधार हो गया था। जो सचमुच विधवा है, वो ऐसी विधवा की बात हो रही है। ये लग रहा है कि ये औरत जो है सचमुच विधवा है, इसने अपने आप को संसार में नहीं फंसाया। मुझे एक बात याद आ रही है कि जब कोई का पति मर जाता है तो मैंने देखा कि उसके अड़ोस पड़ोस के लोग या उसके जो रिश्तेदार होते हैं वो उसकी चूड़ियाँ तोड़ देते हैं। उसके हाथ में से चूड़ियाँ उतार के या हाथ में ही उसकी चूड़ियों को क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं कि अब तुझे चूड़ियाँ पहनने का अधिकार नहीं है, गहने पहनने का अधिकार नहीं है ना। आपने देखा होगा, हमारे भारत में बहुत ज़्यादा है ये। मैंने देखा अपनी आंखों से, मैं इस बात का आई विटनेस हूँ, चाहे आप माने या ना माने, कि जब किसी स्त्री का पति मर जाता है तो उसके अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार लोग आकर के उसकी चूड़ियों को क्या कर देते हैं?
फोड़ देते हैं, इसका मतलब यह है कि अब आज से तेरा सुहाग खत्म हो गया है और तुझे जो है विधवापन का जीवन जीना है और तुझे सादगी के साथ रहना है। क्योंकि स्त्री जो है वो श्रृंगार किसके लिए करती है? मेरी बाइबल के हिसाब से श्रृंगार जो है वो उसके पति के लिए किया जाता है, ठीक है। पर मैं प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा देखता नहीं हूं। श्रृंगार करके हम बाजार जाते हैं, बाजार में पता नहीं आपका पति आपके साथ जा रहा है कि नहीं जा रहा वो मुझे नहीं पता, पर श्रृंगार करके आप वहां जाते हैं और पति आता है जब तक तो श्रृंगार उतार देते। बाइबल बोलती है श्रृंगार किसके लिए किया जाता है? पति के लिए किया जाता है। अब बहुत सारी बहनें हैं जो प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धार करता रुक के स्वीकार करती हैं और कभी कभी उनकी आत्मा में अगुवाई होती है और वो जो हैं गहना पहनना छोड़ देती हैं। मेरा प्रचार आज के गहने पे नहीं है, मैं विधवापन के जीवन पर बात कर रहा हूँ, जिनकी सुधि लेने के लिए बाइबल का परमेश्वर हमें सिखाता है। लेकिन ये शास्त्री और फरीसी और आज के महायाजक याजक जो है ये क्या करते हैं? पादरी पंडित लोग इनको लूटते हैं। लेकिन बाइबल का परमेश्वर कहता है जो सचमुच विधवा है, और सचमुच विधवा का एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। सचमुच विधवा का ये मापदंड है, वो मंदिर को नहीं छोड़ती है, वो उपवास में रुचि रखती है, वो प्रार्थना में रुचि रखती है, वो रात और दिन जाग जाग कर उपासना आराधना करती है। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये सचमुच विधवा है, इसकी मदद करनी चाहिए। क्या आप मेरे साथ हैं? और बाइबल बोलती है आगे, जरा 38 पद भी पढ़ दीजिए जरा इसका। और वह उस घड़ी वहां आकर, वो उस घड़ी आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी। धन्यवाद करने लगी। वो मंदिर में ही रहती है, जैसे यहोशू मंदिर में रहता था, तंबू में रहता था, ऐसे ही ये विधवा मंदिर में रहती है। आपको पता है इसने क्या देखा? फिर पढ़िए। और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे, जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे, उसके विषय में बातें करने लगी। किसके विषय में बातें कर रही है? यीशु के विषय में बातें कर रही है। एक विधवा का काम है, अगर वो प्रभु को जानती है तो उसे यही करना चाहिए। उसी से कलीसिया मापदंड कर पाएगी कि ये सचमुच विधवा है या अभी भी संसार में उलझी हुई है। अब क्या होता है, जब कई विधवाएं होती हैं तो वो उनके श्रृंगार को तोड़ दिया जाता है या उतार दिया जाता है और इसको यानी उस अधिकार को छीन लिया जाता है। लेकिन कई बार जब हम यीशु मसीह के लिए ये सब कुछ छोड़ते हैं तो लोग बोलते हैं ओह देखो विधवा की तरह जीवन जी रही है, विधवा की तरह जीवन जी रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितनी विधवाएं पहन के घूम रही हैं उनको क्या बोलोगे? जितनी विधवाएं पहन के घूम रही, जरा उनको भी तो बोलो तू विधवा होकर के पहन के घूमती है, तेरे को शर्म नहीं आती? उसको बोलने की हिम्मत नहीं है। लेकिन एक विश्वासी यदि ये इस प्रकार के कार्य को करता है और अपने जीवन को सादगी में लाता है तो समाज उसे जीने नहीं देता है। चलो खैर, मेरा विषय ये नहीं, अपन तो सचमुच विधवा कौन है उस पर बात कर रहे हैं। तो वचन बताता है कि जो सचमुच विधवा हैं उनकी क्या करो? तुम सुधि लो। आगे पढ़ें ब्रदर, तीमुथियुस की पत्री के अंदर वापस आएंगे। उन विधवाओं का जो सचमुच विधवा है, जो सचमुच विधवा है आदर करना है। यदि किसी विधवा के बच्चे या नाती पोते वो आदर के योग्य कब होगी? जब इस एग्जाम्पल में फिट होगी। ठीक है, आगे बढ़िए। यदि किसी विधवा के बच्चे या नाती पोते हों, यदि उसके नाती पोते हों, परिवार हो, तो वे पहले अपने ही घराने के साथ, अपने परिवार के साथ भक्ति का बर्ताव करे। अपने घर के अंदर जो लोग हैं उनके साथ भक्ति का बर्ताव करे। यानी वो विधवा जो है पहले अपने घर पे थोड़ा सा ध्यान दे ले। आगे और अपने माता पिता आदि को उनका हक देना सीखें। और हम उसके माता पिता परमेश्वर पर आशा रखती थी और आदि को उनका हक देना सीखें। हाँ, हक देना सीखें, क्योंकि यह परमेश्वर को भाता है, क्योंकि यह परमेश्वर को पसंद है। आगे बढ़िए। जो सचमुच विधवा हैं, जो फिर आया, देखिए पौलुस कहता है जो सचमुच विधवा है और उसका कोई नहीं है इस दुनिया में, वह परमेश्वर पर आशा रखती हैं। जिसका बच्चा फॉरेन में है उसकी मदद करने की मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है ना।
लेकिन जो सचमुच विधवा है, यानी उसका कोई नहीं है, ना आगे कोई संतान है ना कोई पीछे संतान है, और संतान है तो संभाल नहीं रही है, ऐसे लोगों की हमें सुधि लेनी है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि संतान फॉरेन में है लेकिन फूटी कौड़ी अपने माँ बाप के लिए, अपनी माँ विधवा माँ के लिए नहीं भेजते, अपना पेट भरते हैं, अपनी माँ की परवाह नहीं करते, अपनी विधवा माँ की परवाह नहीं करते, जिसकी कोख से तुमने जन्म लिया, तुम्हारे पर लानत है, तुम्हारे पर हाय है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अपनी माँ का आदर कर, और उसका कोई नहीं, और वह परमेश्वर पर आशा रखती है। और उसकी आशा किस पर होनी चाहिए? परमेश्वर। हाँ, उसका भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए, वो उसकी हमें सुधि लेनी। और रात दिन विनती, रात दिन क्या करती है? विनती। रात दिन विधवा टीवी देखती है, उसकी सुधि लो। रात दिन मोबाइल में खेलती रहती है, उस विधवा की सुधि लो। बाइबल नहीं बोलती ऐसा। बाइबल बोलती है रात और दिन विनती और प्रार्थना में लौलीन रहती है, ये सचमुच विधवा है। आज की विधवाओं को भी इससे फुर्सत नहीं है, टिकटॉक से फुर्सत नहीं है, लिमलॉम से फुर्सत नहीं है, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है, और हम इसमें उलझे रहते हैं। विधवाएं भी उलझी हुई हैं, शादीशुदा भी उलझी हुई हैं, पता नहीं कहाँ उलझी हुई हैं। चलिए आगे बढ़िए। और प्रार्थना में लोलीन रहती हैं। ये है सचमुच विधवा की क्वालिटी। यहाँ आकर के मेरे पे चिल्लाने की जरूरत नहीं है, हम विधवाएं हमारी सुधि नहीं लेते। तुम प्रार्थना करोगी और प्रभु पे आशा रखोगी, रात और दिन प्रभु के भवन में पड़ी रहोगी, प्रभु अपने आप तुम्हारे लिए रास्ते खोलेगा। हालेलुया। जो सचमुच विधवा है वो उसका क्वालिटी यही है, वो इधर उधर नहीं ताकती, भागती फिरती है, हाँफती फिरती है। वचन हमें बताता है कि सचमुच जो विधवाएं हैं उनकी हमें सुधि लेनी। आगे बढ़िए ब्रदर। पर जो भोग विलास में पड़ गई, काई में पड़ गई हैं? भोग विलास है तो विधवा, लेकिन काई में पड़ गई हैं? भोग विलास। हाँ, किसी का पड़ोसी से चक्कर चल रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, किसी का अपने किसी रिश्तेदार के साथ चक्कर चल रहा है। पवित्रता कहाँ है? पवित्रता होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर पर भरोसा, प्रार्थना, उपासना, आराधना आपके जीवन का अंग होना चाहिए। विधवाओं को मैं बोलना चाहता हूं, तब आप सचमुच विधवा हो उसके क्वालिटी में आओगी। और जिसके लिए कलीसिया को उत्तरदायित्व तो निभाना है। दिन और रात आप जो है टीवी देखती हैं, फिर बोलती है मेरे लिए खाना भिजवा दो, मैं विधवा हूं मेरी सुधि लो। दिन भर आप जो है अपने दूसरे कामों में उलझी रहती हैं। तो परमेश्वर का वचन किस विधवा की सुधि के लिए बोलता है, किन अनाथों की सुधि के लिए बोलता है? चलिए क्या लिखा है? भोग विलास में पड़ गई है और वो जीते जी क्या हो गई है? मर गई है। हाँ, वो तो मर गई है भैया, जीते जी मर गई। उसका तो कॉन्शियस मर गया। उसने अपने जीवन के अंदर पवित्रता को क्या कर दिया है? भंग कर दिया है। विचारों में भी शुद्धि रहना चाहिए। आगे बढ़िए ब्रदर। इन बातों की भी आज्ञा दिया कर ताकि वे क्या रहें? निर्दोष रहें। हाँ, विधवाओं को कैसा जीवन जीना चाहिए और उन विधवाओं की हमें सुधि लेना चाहिए। लेकिन ये शास्त्री और फरीसी विधवाओं को क्या कर रहे हैं? लूट रहे हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़िए, क्या लिखा है? निर्दोष रहे, पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता न करे। यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया है। तो क्या हो गया है? वो विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है, अवस्था में चला गया है। और ऐसे की सुधि लेने से के लिए बाइबल नहीं बोलती है। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। लूका रचित सुसमाचार के अंदर उड़ाऊ पुत्र की कहानी है। लूका 15 अध्याय में वो अपने पिता से दूर चला गया था। क्या कर गया? अपने पिता से अपना सब कुछ लेकर दूर देश में चला गया। ही लीव द प्रेजेंस ऑफ गॉड। इसका अर्थ यह है उसने अपने पिता के साथ जो है कनेक्शन को कट कर लिया। तो मुझे एक बात बताइए, अगर पिता ने भी उसकी सुधि नहीं ली। मैंने पिछले दिनों में एक प्रचार में आपको बताया था कि यीशु मसीह खोई हुई भेड़ों को ढूंढने आया।
जब कोई भेड़ खोई हुई है तो जरूर उसको ढूंढने जाना है, एक चरवाहे की ड्यूटी है। लेकिन जब हम प्रभु के भवन में आ जाते हैं तो फिर हम भेड़ नहीं रहते, हम प्रभु के बेटे और बेटी बन जाते हैं। और बेटा बेटी बनने के बाद देमास जैसे संसार को प्रिय जानकर चला गया, ये छुटका बेटा अपने जीवन में संसार को प्रिय जानकर अपने दोस्तों में अपना माल लेकर उड़ाने चला गया। उड़ाऊ पुत्र का पिता उसके पीछे नहीं गया। क्या आप मेरे साथ हैं? पौलुस कहता है मरकुस को मेरे साथ वापस ले आना, क्योंकि वो अब मेरे बड़े काम का है। लेकिन देमास के पीछे नहीं गया, क्योंकि देमास प्रभु को जानने के बाद जो पीठ दिखाता है उसकी आपको परवाह करने की जरूरत नहीं है। उसको आप अगर जितना सहारा दोगे वो उतना ही प्रभु से दूर रहेगा। बाप ने कोई सहारा नहीं भेजा तो होश में आया एक दिन। अगर कोई सप्लाई भेजता रहता तो कभी होश में नहीं आता। तो वचन बताता है कि हमें इनकी सुधि लेनी है, लेकिन जो सचमुच विधवा हैं उनकी सुधि लेनी है। आगे बढ़ देना जरा ब्रदर। पर यदि कोई अपनों की हाँ। और निज करके अपने घराने की आगे चिंता न करे, हाँ। तो वह विश्वास से मुकर गया है, आगे आगे और अविश्वासी से बुरा बन गया हाँ, है। हाँ, आगे उसी विधवा का नाम लिखा जाए, उसी विधवा का नाम लिखा जाए जो 60 वर्ष से कम की न हो। जो 60 वर्ष से कम की ना हो। चलिए आगे बढ़े। और एक ही पति की पत्नी हो। 2-4 शादी करने के बाद विधवा हो गई है, उसको छोड़ दो, क्योंकि उसने अपना जीवन संसार में जिया है, अभिलाषाओं में जीवन जिया है। एक को छोड़कर दूसरे को पकड़ा है, तीसरे को पकड़ा है, फिर चौथे को पकड़ा है, फिर 5वें को पकड़ा है। उसकी सुधि लेने के लिए बाइबल नहीं बोल रही है। बाइबल बोल रही है जो सचमुच विधवा है उसकी सुधि लो, और वो एक ही पत्नी रही हो, और भले काम में सुनाम रही हो। और कैसा रहना है? एक विधवा को जिसकी सुधि लेनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? भले काम में सुनाम रहनी चाहिए, और जिसने बच्चों का पालन पोषण किया हो, जिसने अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए दुख उठाया हो, और अतिथियों की सेवा की हो। देखिए ये क्वालिटी होनी चाहिए विधवा के अंदर कि वो पहुनों की सेवा करने वाली हो, पवित्र लोगों के उसने पांव धोए हो, दुखियों की सहायता की हो, और हर एक बड़े काम में अपना मन लगाया हो। हालेलुया। आगे बढ़ दीजिए जरा। पर जवान विधवाओं के नाम न लिखना। जवान विधवाओं के नाम विधवा की लिस्ट में मत लिखना, क्योंकि कल पता नहीं उनका तो मामला। विधवा की लिस्ट में नाम लिखा ले और वो भाग जाए। किसी के साथ भी विवाह कर सकती हैं, किसी के साथ भी गलत संबंध बन जाए। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर सुधि लेने को नहीं बोलता। पर जवान विधवाओं के नाम ना लिखना, क्योंकि जब वे मसीह का विरोध करके सुख विलास में पड़ जाती हैं। वो लिखता है कि जब वो प्रभु के वचन और प्रभु का विरोध करके काई में पड़ जाती हैं, सुख विलास में पड़ जाती हैं, तो क्या करना चाहती हैं? तो विवाह करना चाहती हैं। कोई अच्छा बताओ जी, लखपति करोड़पति, उससे शादी करेंगे। मतलब आदमी से शादी नहीं हो रही है, पैसे से शादी हो रही है। सुख विलास में पड़ जाती हैं, और फिर क्या करना चाहती हैं? ब्याह करना चाहती हैं। और ब्याह भी किससे करना चाहती हैं वो आप देख ही लीजिए, बाइबल बोलती है। आगे बढ़ दीजिए जरा। और दोषी ठहरती हैं। और फिर वो क्या ठहर जाती हैं? दोषी ठहर जाती हैं। मैं एक दफा पहले भी बोल चुका हूं, जो दोषी ठहरा हुआ है उसको आप दंड से बचाने की कोशिश करोगे, वो कैसे बचेगा? यदि कोई मनुष्य परमेश्वर के हाथ में पड़ जाए तो मनुष्य उसे कैसे बचा पाएगा? और एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, बहुत सारे लोग होते हैं जो परमेश्वर के विरोधियों की मदद करके उन्हें ऊंचा लाने की कोशिश करते हैं। वो डुबो देंगे आपको, बता दूं मैं आपको, क्योंकि वो तो कभी ऊंचे आएंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया हुआ है। इसलिए आपको किसकी मदद करनी है और किसकी मदद नहीं करनी है, इसके लिए भी बहुत मापदंड आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पहले विश्वास को क्या कर दिया है? छोड़ दिया। आगे पढ़ दीजिए ब्रदर। इसके साथ ही साथ वे घर घर फिरकर आलसी होना सीखती हैं। आलसी होना सीख जाती हैं। क्या जी, थोड़ा यहाँ समय बिताया, थोड़ा वहाँ समय बिताया, थोड़ा उधर समय गए, थोड़ा उधर गए, और ऐसे करके अपना समय बिताती हैं। और केवल आलसी ही नहीं, पर बकबक करती रहती हैं। क्या करती हैं? बकबक करती रहती हैं। इधर की बात उधर करना, उधर की बात इधर करना, गाल बजाते रहना, बुराई खेलते रहना,
और औरों के काम में क्या करती हैं, हाथ भी डालती हैं। और दूसरी एक और बात बोली है, और अनुचित बातें बोलती हैं। ये सचमुच विधवा की लिस्ट में नहीं है, इनका नाम विधवाओं की लिस्ट में रखना ही नहीं है। सचमुच विधवा के बारे में मैंने आपको क्वालिटी बता दी, एग्जाम्पल भी बता दिया। चलिए आगे बढ़िए। इसलिए मैं ये चाहता हूँ इसलिए पौलुस कहता है मैं ये चाहता हूं कि जवान विधवाएं विवाह अगर करें, जवान विधवाएं हैं तो वो क्या कर लें, विवाह करें, विवाह कर लें। विवाह करना कोई बुरी बात नहीं है, और बच्चे जने, और बच्चों को पैदा करे, और घर बार संभाले, अपना घर बार संभाले, और किसी विरोधी को बदनाम करने का अवसर न दे। जो मसीहत को बदनाम करते हैं, एक विश्वासी जीवन जीने वाला अगर गलत काम करता है तो उससे मसीहत बदनाम होती है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि ऐसे विधवाओं को जो है क्या कर लेना चाहिए, जो नहीं रह सकती उनको शादी कर लेना चाहिए। आगे, क्योंकि कई एक तो बहक कर शैतान के पीछे हो चुकी हैं। किसके पीछे हो गई हैं? शैतान के पीछे हो गई। अब मैं यहाँ पर इसको विस्तार से नहीं समझाता कि जो शैतान के पीछे हो गई हैं उनका हाल क्या होगा, मैं क्यों उसके लिए अपना समय बर्बाद करूं। आप खुद समझदार हैं। जो शैतान के पीछे हो चुकी हैं, अगर उनका जीवन कैसा होगा वो आप देखें। और उनकी सुधि लेने के लिए बाइबल नहीं बोलती। आगे बढ़िए। यदि किसी विश्वासिनी के यहाँ हाँ, विधवाएं हो, हाँ, किसी मंडली में, किसी विश्वासी ग्रुप में विधवाएं हो, तो वही उनकी सहायता करे। वही उनकी क्या करे? सहायता करे। कौन करे? विश्वासी मंडली उनकी सहायता करे कि कलीसिया पर भार न हो, हाँ, ताकि वह उनकी सहायता कर सके। हाँ, दो विश्वासिनी के यहाँ अगर विधवाएं हो, इसका मतलब क्या है कि एक अलग जो ग्रुप होता है, जैसे GSF मिनिस्ट्री है हमारी एक, और जो बहनों की मिनिस्ट्री है, उनका फर्ज और कर्तव्य बनता है कि वो विधवाओं की सुधि रखें। और ये नहीं था कि चर्च से निकालो, चर्च फंड से जो है विधवाओं की सुधि लो। ऐसे में तो चर्च फंड बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और सारा फंड उधर ही चला जाएगा। इसलिए बाइबल बोलती है कलीसिया के ऊपर उसका भार ना हो। इसलिए कुछ विश्वासी जो सुदृढ़ विश्वासी हैं उसके लिए अलग से फंड रेज किया जाए और विधवाओं की सुधि लेना चाहिए। आगे, जो सचमुच विधवाएं हैं, हाँ, ताकि उनकी सहायता करें जो सचमुच विधवाएं। देखिए फिर आया एक शब्द यहां, अगर ये बोल देता ना जो विधवाएं उनकी सुधि लो, तो भाई साहब वल्ले वल्ले हो जाते। लेकिन पौलुस ने बड़ी प्यार से हमें ये समझाया है कि किन विधवाओं की सुधि लेनी है। जो विधवा हैं, सचमुच विधवा हैं, उनकी हमें क्या करना है? सुधि लेनी है। 16 पद पूरा हो गया। अच्छा से चलिए एक पद को और मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं कि पढ़ेंगे हम 2 तीमुथियुस 3 अध्याय, और उसके 3 अध्याय के पहले पद से पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये जो शास्त्री और फरीसी थे ना, ये इनके लिए लिखा हुआ है। आज के युग में भी ऐसे लोग हैं। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। आगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कर्तधन, अपवित्र, दया रहित, समा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। ये शास्त्री और फरीसी आज के ऐसे ही हैं, जो परमेश्वर के नहीं वरन क्या चाहते हैं? अपने जीवन में सुख विलास चाहते हैं। इसलिए कई विधवाओं के माल को लपेट लेते हैं। पढ़िए जी, आगे पढ़िए। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, काय का भेष धरे हुए हैं। भक्ति। ये कौन है? शास्त्री और फरीसी, याजक, और भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से क्या कहती है बाइबल? ऐसों से परे रहना। पौलुस कहता है ऐसों से दूर रहो जो आडंबर में लगे हुए हैं। और इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं। कैसे घुसते हैं? दबे पांव। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड करते हुए क्या अंदर घुस जाते हैं, ताकि आपको लोग वो बेचारी प्रचारक समझे, पादरी समझे, और अगवा समझे, लीडर समझे। और अंदर घुसने के बाद जब आप घुस गए तो क्या कर देते हो उनके घर को? और उन दुर्बल स्त्रियों को, मेरी बाइबल में लिखा है छिचोरी स्त्रियों को। वो ट्रांसलेशन में थोड़ा ऐसा है, लेकिन मेरी बाइबल में लिखा है छिचोरी।
छिचोरी का मतलब होता है कि आप समझ लीजिए क्या होता है, चंचल, है ना, स्त्रियों को जो को वश में कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, और जो पाप से दबी, जो काई से दबी हुई है, पाप से दबी, पाप से दबी हुई है। मैं कहता हूं, बाइबल कहती है जो पाप में है उसे पाप में से छपट के बाहर निकालना है। और ये क्या करते हैं? जो पाप से दबी, हाँ, और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं। हाँ, कुछ स्त्रियां, कुछ ऐसी स्त्रियां होती हैं जो अभिलाषाओं के अंदर अपने जीवन को व्यतीत करती हैं। परमेश्वर चाहता है कि उन्हें हम झपट के बाहर निकालें। आगे, और सदा सीखती तो रहती हैं। कलीसिया में बराबर आती हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, लेकिन बाहर निकलने के बाद जीवन वही है, पर सत्य की पहचान पर कभी नहीं पहुंचती। ऐसी महिलाओं से थोड़ा दूरी बना के रखने के लिए बाइबल का परमेश्वर हमें सिखाता है। हालेलुया, क्योंकि ये तो खुद तो भ्रष्ट होती हैं, दूसरे को भी भ्रष्ट कर देती हैं। कुल मिला के वापस हम 23 अध्याय के 14 पद में आएंगे, और वहां लिखा है, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर आए, क्योंकि तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो और दिखाने के लिए क्या करते हो? लंबी लंबी प्रार्थना करते हो। इसका दंड तुमको क्या करेगा? मिलेगा। आडंबर का दंड प्रभु आपको देगा, सीधी सी बात है। अंतिम बात यह है कि आडंबर जो कर रहे हो आप इस दुनिया में, दिखावे का जीवन अलग है, व्यक्तिगत जीवन अलग है, या वास्तविक जीवन जो है वो अलग है। और ऐसे लोग परमेश्वर के न्याय से कभी बचेंगे नहीं, ध्यान रखना। तो परमेश्वर आपको ऐसे बल दे कि आप इस आडंबर से बचें, और ऐसे कपटी शास्त्री और फरीसियों से बचें। ये जो वो लोग हैं जो दबे पांव आपके घर में आते हैं और आपके घर के माल को और आपके विधवाओं के घर की जो है चट कर जाते हैं। तो ऐसे लोगों का हमें ध्यान रखना है कि वो हमारे जीवन में यीशु मसीह कहता है कि इनसे दूरी बना के रखो। तो आइए, आज शाम के समय में आशा करता हूँ आपने इस संदेश को सुना है, और इस आयत को मैंने अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है। विधवा कौन है वो भी समझाने की कोशिश की है, और सचमुच में हमें जो सचमुच विधवा हैं उनकी सुधि लेनी है। पर विधवा को सचमुच विधवा बनने के लिए क्या करना है वो भी मैंने आपको एक एग्जाम्पल समेत बताने की कोशिश की है। परमेश्वर सुने गए वचन से आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तारीफ, महिमा, प्रशंसा करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो तूने हमारे जीवन में हमको दिया। हम मिटने गए, ये तेरी महाकरुणा का फल है। प्रभु, आज शाम कोरोना वायरस से ग्रसित सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें छू कर चंगाई प्रदान कीजिए। और जिनके आज जन्मदिन है और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी है, उनको यीशु मसीह के नाम से हम आशीष कहते हैं। हम घटें और आप बढ़ें, ये हमारे जीवन की इच्छा अभिलाषा है। शैतान की तमाम युक्तियां, अंधकार के कामों को नाश कीजिए। और हम प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं, हम सब की सहायता में अपनी सामर्थ्य को प्रकट कीजिए। सारी महिमा, आदर, गौरव तुझे देते हुए प्रार्थना को आपके पुत्र और हमारे जिंदा खुदावन प्रभु यीशु मसीह के जलाली और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे, और हम सब बोले आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो मत्ती रचित सुसमाचार 23वां अध्याय है, उसकी एक एक आयत, दो आयत के ऊपर मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं, क्योंकि जैसे ही दूसरी आयत में हम पहुंचते हैं विषय बदलता है, फिर तीसरी आयत में पहुंचते हैं तो विषय बदलता है। तो मैं चाहता हूं कि एक आयत के ऊपर आप लोग अच्छी तरह से समझ जाएं और उसको खुलासा मैं पूरी रीति से कर सकूं। आशा करता हूं आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें और लाइक करें। प्रेयर टावर के नंबर स्क्रीन पर हैं, उनका इस्तेमाल करें। प्रार्थना के निवेदन हमको भेजें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। साथ में यदि आप इस मिनिस्ट्री को प्यार करते हैं, हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करें। और आर्थिक सहयोग के लिए स्क्रीन के ऊपर बैंक अकाउंट्स की डिटेल लिखी हुई है। आशा करता हूं आप आशीषित हैं। कल शाम फिर आपके साथ मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें।